ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लासेस से जुड़े सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज सिंधु घाटी सभ्यता हमारा समाप्त हो चुका है और अब हम आगे प्राचीन गुफाओं पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारी कला की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कुछ सभ्यताएं पनपती हैं इस पूरे विश्व में, तो उन सभ्यताओं पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आज ही वो टॉपिक चालू करने वाले हैं जो गुफाओं से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो चैनल में नए आए हैं वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और जो टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी करते हैं उन बच्चों को इसका लिंक शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है एक बेहतर शिक्षा आपको प्रदान की जाती है, वो भी बहुत कम शुल्क में। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं आज अपनी अपनी वही क्लास में। तो आज जैसा कि मैंने बताया है कि आज हम उस टाइम पीरियड में जो अन्य सभ्यताएं इस संसार में और फैली थी तो उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन प्यारे बच्चों एक मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी। तो प्यारे बच्चों, हम आज पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। मेसोपोटामिया तो मेसोपोटामिया की सभ्यता पर प्यारे बच्चों चर्चा होगी आज थोड़ी बहुत। तो जैसा कि आप लोग इसका टाइम पीरियड बता देते हैं, तो टाइम पीरियड इसका बच्चों 6500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व है। तो यहां लिख देते हैं 6500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है प्यारे बच्चों इस मेसोपोटामिया की सभ्यता का। अब हम बात कर लेते हैं इसकी खोज की। प्यारे बच्चों, खोज देख लेते हैं। तो इसकी खोज हेनरी ब्रुइल और बात करें तो कोल्डवे इन दो लोगों ने इस सभ्यता की खोज की थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। प्यारे बच्चों, ये मेसोपोटामिया आपको नया नाम लग रहा होगा, तो इसका वर्तमान नाम जो है प्यारे बच्चों, वर्तमान नाम इसके वर्तमान नाम पर चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते होंगे। तो इसका वर्तमान नाम इराक है प्यारे बच्चों, इराक। तो सभी लोग जान जाएंगे। अब ये सभ्यता आप लोगों को समझ में, ये इराक की सभ्यता की बात चल रही है जो मेसोपोटामिया के नाम से थी। तो मेसोपोटामिया कहते किसको हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के जो दोआब होता है उसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं। तो दो नदियों का आब, यानी ये सभ्यता जब पनपी थी तो किसी न किसी दो नदियों से इसका जुड़ाव हुआ होगा प्यारे बच्चों। तो ये बात सही है, या दो नदियों के दोआब पर, दो नदियों के दोआब पर यह सभ्यता
पनपी थी। और वो दो नदियां कौन सी हैं तो आप लोग जानते होंगे, दजला और दूसरी है फरात। अगर बात करें प्यारे बच्चों तो दजला को टिग्रिस कहा जाता है, और बात करें फरात को तो प्यारे बच्चों यूक्रेटस। ये ध्यान रखना है, दजला को टिग्रिस और फरात को यूक्रेटस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नदियों के प्यारे बच्चों दोआब पर ये सभ्यता पनपी थी, तो इसीलिए इसका नाम मेसोपोटामिया, जैसा कि मैंने बताया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच के स्थान को मेसोपोटामिया नाम दिया जाता है। तो इसी से ये दो नदियों के नाम आप लोग याद रखना है, क्योंकि सारी सभ्यताएं जैसा कि मैंने बताया वो किसी न किसी नदी के किनारे प्यारे बच्चों पनपती हैं। तो इस हिसाब से अब ये भी सभ्यता, जैसे सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पनपी थी, उसी तरह ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नामक जो है नदियों के किनारे पनपती है। प्यारे बच्चों अब और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, सीरियल से नंबर वाइज ध्यान रखना है। मेसोपोटामिया में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा सभी बच्चे याद रखेंगे, मेलुहा कहा जाता था, ये याद रखेंगे। हड़प्पा को मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या कहा जाता था, मेलुहा कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट चीज जो भी हैं वही इसमें बताएंगे, बाकी इससे ज्यादा आपका जुड़ाव नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बनेंगे वही हम चीजें यहां बता देते हैं। लिपि जो इसकी थी प्यारे बच्चों, लिपि याद रखना है, लिपि की बात करें तो कीलाक्षर याद रखना है, कीलाक्षर, या उसी को हम कह सकते हैं फनाकार। ये लिपि कीलाक्षर या फनाकार लिपि में थी। अगर बात अंग्रेजी में करें तो क्यूनीफॉर्म, अंग्रेजी में बात करें तो क्यूनीफॉर्म याद रखना है प्यारे बच्चों, क्यूनीफॉर्म। यही कीलाक्षर और फनाकार जो लिपि है उसी को क्यूनीफॉर्म भी बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको देख लेंगे और कीलाक्षर और फनाकार हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ये लिपि हुआ करती थी। अगर और चर्चा को आगे बढ़ाएं तो मोहरे जो यहाँ की होती थी प्यारे बच्चों, मोहरे या कह सकते हो सील, मोहरे को क्या कहते हैं, सील। तो ये बेलनाकार प्यारे बच्चों या सिलेंडर आकार की प्यारे बच्चों, या सिलेंडर आकार की या बेलनाकार की ये रहती थी। तो इसको भी याद रखेंगे, मोहरे जो यहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता की जो मोहरे थी वो किस आकार में थी, तो बेलनाकार या सिलेंडर आकार, याद रखना दोनों एक ही हैं। तो इस आकार में यहाँ पर मोहरे पाई गई। और यहां से एक मोहर पर गर्दन फुलाए हिरण का चित्र पाया गया है प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। यहां से एक मोहर पर गर्दन फुलाए, अगर क्वेश्चन आप में आ जाता है गर्दन फुलाए हिरण का चित्र किस सभ्यता से पाया गया है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगर और हम बात करें तो उस टाइम पीरियड मेसोपोटामिया में छोटी छोटी और सभ्यताएं हुआ करती थी,
जैसे कि मैं नाम लेता हूं बेबीलोनिया, बेबीलोनिया, बेबीलोनिया। और अगर बात करें तो सुमेरियन, सुमेरियन। ऐसी कई छोटी छोटी सभ्यताएं मेसोपोटामिया में सम्मिलित थी, तो उन्हीं सभ्यताओं से ये मेसोपोटामिया मिलकर के बनी थी। और जैसा बात करें सुमेरियन सभ्यता जो है, ये सुमेरियन सभ्यता प्यारे बच्चों, यह सभ्यता, यह सभी सभ्यताओं का जनक मानी जाती है, जनक मानी जाती है। प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सी सभ्यता सभी सभ्यताओं का जनक मानी जाती है? तो यही सुमेरियन सभ्यता। प्यारे बच्चों आप लोग याद रखोगे, यही सभ्यता है जो सभी सभ्यताओं का जनक मानी जाती है। और बात करें इसका, मेसोपोटामिया का एक प्राचीन शहर जो है या नगर कह सकते हो प्यारे बच्चों, प्राचीन नगर बात करें, प्राचीन नगर की अगर बात करें तो उर था। याद रखना है सभी बच्चों को, उर था। कौन सा प्राचीन नगर? मेसोपोटामिया का प्राचीन नगर कौन सा था? उर। ये याद रखना है। तो ये प्यारे बच्चों जो कुछ इंपॉर्टेंट इस सभ्यता से थी चीजें, वो हमने आपको शेयर की हैं, आपसे साझा की हैं। प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इसी से ज्यादा और क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा इससे, हालांकि इतने भी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमने मोटी मोटी जानकारी आपको मेसोपोटामिया सभ्यता से दे दी है। इतना आप याद रखेंगे, जो क्वेश्चन अगर आने वाला होगा तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों ये मेन इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इसी के दरमियान प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसी दरमियान एक और सभ्यता चलती थी उस समय, ये जैसा कि इराक में हो गई, उसी समय एक मिस्र में सभ्यता चलती थी प्यारे बच्चों, जिसे देखना है हम लोगों को, क्योंकि उससे भी एक आधे बार क्वेश्चन एक आधे पूछे गए हैं, तो उन पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर उस तरह का आता है तो आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं आज अब मिस्र की सभ्यता। जैसा कि आप लोग जानते हो ये 3000 ईसा पूर्व के और 332 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में रहती है। तो मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता प्यारे बच्चों, इसका टाइम पीरियड अभी हमने क्या बताया है? 3000 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड को कहा गया है मिस्र की सभ्यता। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना, ये मिस्र की सभ्यता है, मिस्र में पनपी होगी, वर्तमान नाम मिस्र ही है। तो यह किस नदी के किनारे प्यारे बच्चों? तो यह नील नदी, नील नदी के किनारे पर स्थित है। प्यारे बच्चों ये एक पहला नंबर याद रखेंगे, यह नील नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि मिस्र की सभ्यता किस नदी पर स्थित है, तो वो नील नदी पर आप लोग याद रखेंगे। मिस्र की सभ्यता की जानकारी तो अगर बात करें तो रोजेता स्टोन से प्राप्त होती है, रोजेता से एक स्टोन प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, जहां से मिस्र की सभ्यता के साक्ष्य पाए जाते हैं। और ये नेपोलियन, आप लोग नाम सुने होंगे, जो नेपोलियन शासक था
उसकी सेना का एक सिपाही था, उसने रोजेता नामक एक स्थान से प्यारे बच्चों एक स्टोन प्राप्त किया था या शिलालेख प्राप्त किया था, जिससे इस सभ्यता का पता चलता है। तो प्यारे बच्चों ये कब पाया था वो पत्थर? ये बात 1798-99 की है प्यारे बच्चों। नेपोलियन की सेना का एक सैनिक था जिसने एक पत्थर या शिलालेख कह सकते हो खोज की, जिससे मिस्र की सभ्यता का पता चलता है। तो वो रोजेता स्टोन था, रोजेता स्थान का नाम है। स्टोन माने तो आप लोग जानते ही हो, स्टोन, रोजेता स्टोन। तो वही शिलालेख से इसके प्रमाण मिलते हैं प्यारे बच्चों, जो नील नदी के किनारे पर स्थित है प्यारे बच्चों। कहाँ? नील नदी के किनारे पर स्थित है। अगर विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इसका एक मुख्य स्रोत है, एक पुस्तक है प्यारे बच्चों। उस पुस्तक का नाम है बुक ऑफ डेथ, बुक ऑफ डेथ। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि विस्तार से मिस्र की सभ्यता की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो प्यारे बच्चों उसका मुख्य स्रोत है बुक ऑफ डेथ। अगर इसकी बात करें तो मृतकों की पुस्तक, मृतकों की पुस्तक हिंदी में आएगा तो मृतकों की पुस्तक है। इस पुस्तक में आपको मिस्र की सभ्यता के विस्तार से जानकारी मिलती है। जैसा कि इसका विषय क्या था प्यारे बच्चों, अगर हम विषय की बात कर लें तो इनका विषय पूरे उसमें क्या रहा है? मरने के उपरांत, मरणोपरांत प्यारे बच्चों जीवन, मरणोपरांत जीवन, ये याद रखना इनका विषय था। इनका मानना था प्यारे बच्चों कि मरने के बाद भी जीवन होता है, क्योंकि जो मरना है ये एक जीवन का ही अंग है, ये एक जीवन का ही भाग है। तो मरना कोई वो नहीं है। मरने के बाद उनको लगता था कि जीवन है, तो उनका प्रमुख विषय प्यारे बच्चों यही था। अगर बात करें तो वहां के शासक जो थे, शासकों को प्यारे बच्चों फरोहा कहा जाता था। शासकों को फरोहा कहा जाता था। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे, शासकों को फरोहा कहा जाता था। अगर अगली बात हम कर लें इसी में प्यारे बच्चों, तो एक सभ्यता और चल रही थी, तो वो सभ्यता थी प्यारे बच्चों चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, इससे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा हम बता देते हैं नदी कौन सी थी बस। तो इसमें याद रखना है आपको ह्वांगहो नदी, प्यारे बच्चों याद रखेंगे सभी ह्वांगहो नदी। तो ह्वांगहो नदी पे ये चीन की सभ्यता स्थित है प्यारे बच्चों। और ह्वांगहो नदी को जैसा कि आप लोग जानते हो ह्वांगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको लिख सकते हो पीली नदी। इसका नाम दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? तो याद रखना ह्वांगहो नदी को ही पीली नदी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऑप्शन में क्या कर देता है, चीन की सभ्यता किस नदी पर स्थित है, तो ह्वांगहो नदी नहीं देगा, पीली नदी दे देगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ह्वांगहो नदी का दूसरा नाम पीली नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। चीन का शोक भी कहा जाता है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। ह्वांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है और इसी ह्वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है और इसी ह्वांगहो नदी पर चीन की सभ्यता स्थित थी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने उस समय टाइम पीरियड की जो छोटी छोटी अन्य सभ्यताएं भी विराजमान थी
उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, जो हमारा, जैसा कि कल हमने आपको बताया था, और आप लोगों का स्नेह प्यार इसी तरह मिलता रहेगा तो हम अच्छी अच्छी आपको जानकारियां देते रहेंगे। जैसा कि टेस्ट में कल बहुत अच्छा प्रदर्शन, कल मेरा पहला टेस्ट जो मंथली वाला था, तो सभी ग्रुप के बच्चों ने, जो हमारे ऑलरेडी 3 ग्रुप चल रहे हैं, उसमें जो भी बच्चे थे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उसमें आप लोगों का जो साथ है वो देख करके लगता है, क्योंकि जितना फास्ट आप लोग क्वेश्चन करते हो, इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को जो मैं ये बातें बताता हूँ वो डायरेक्टली समझ में आता है, सीधे समझ जाते हो। क्योंकि जो पेपर 1 घंटा या 40 मिनट का समय लेता है, हमारे बच्चे 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेते हैं, 15-20 मिनट के अंदर उस पेपर को हल करके तुरंत जमा करते हैं। तो ये एक उपलब्धि है और ये आप लोगों का स्नेह है कि आप लोग इतना ध्यान से और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, तो इस चीज की खुशी होती है। जैसा कि कल प्रश्न पत्र आपको दिया गया था, पहले बच्चे ने मात्र 15 या 14 मिनट का समय लिया और पूरे प्रश्न हल करके उसने हमको दिया। तो ये चीजें थोड़ा अच्छी लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने उसी टॉपिक प्राचीन गुफाओं पर। तो भारतीय चित्रकला की, तो लिख देते हैं भारतीय चित्रकला की 6 प्रमुख गुफाएं। प्यारे बच्चों, ये भारतीय चित्रकला की दृष्टि से जो प्रमुख 6 गुफाएं हैं, हम पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, याद रखना है। जोगीमारा की गुफा। दूसरी अगर बात करें तो अजंता गुफा। प्यारे बच्चों, अजंता के बाद अगर हम बात करें तो बाघ गुफा। अगर और बात करें बाघ के बाद एलोरा गुफा। जोगीमारा, अजंता, बाघ की गुफा, एलोरा की गुफा, बादामी गुफा। अगर बात करें तो एक है सित्तनवासल की गुफा। प्यारे बच्चों, इस तरह से भारतीय चित्रकला की 6 प्रमुख गुफाएं हैं। जोगीमारा, अजंता, बाघ, एलोरा, बादामी, सित्तनवासल। तो ये 6 प्रमुख हैं गुफाएं। तो हम आपको 6 ये तो पढ़ाएंगे ही, सभी लोग साथ में कुछ जो अन्य लगभग 8, 9, 10 के करीब और गुफाएं जो भी हैं, तो उन पर भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन ये तो हम प्रमुख रूप से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये भारतीय चित्रकला की 6 प्रमुख गुफाएं हैं। ये अंग माना जाता है भारतीय कला का। प्यारे बच्चों, तो इनको तो पढ़ेंगे, साथ में हम अन्य जो गुफाएं हैं उन पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। फिलहाल हम इन गुफाओं को पहले निपटाएंगे, उसके बाद बची वाली अन्य गुफाओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आज देख लेते हैं पहली गुफा, जोगीमारा की गुफा। पहली गुफा कौन सी है? जोगीमारा की गुफा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा। प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले जैसा कि हम जानते हो, पहले हम संक्षिप्त परिचय आपको बता देते हैं। तो इस पे संक्षिप्त परिचय क्या है? अगर बात करें जिला की, किस जिले में है,
तो प्यारे बच्चों ये सरगुजा जिले में है। सरगुजा जिला है। अगर बात करें राज्य की प्यारे बच्चों, राज्य कौन सा है, तो राज्य ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ प्यारे बच्चों याद रखना है, छत्तीसगढ़। तो ये राज्य हो गया। अगर हम बात करें पहाड़ी की प्यारे बच्चों, क्योंकि पहाड़ी पर होती हैं ये, तो ये रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी प्यारे बच्चों याद रखेंगे। और रामगढ़ को या कहीं कहीं मिल सकता है रामगिर पहाड़ी प्यारे बच्चों, कहीं कहीं देखने को मिलता है रामगढ़ की पहाड़ियों को रामगिरी पहाड़ी आ जाता है। तो घबराना नहीं है, वो एक ही पहाड़ी है रामगढ़ की। तो रामगढ़ की पहाड़ी हो या रामगिर की पहाड़ी हो, रामगढ़ याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में वो रहेगा। अगर नहीं होगा तो रामगिरी की पहाड़ी हो सकता है। नदी की बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ नदी की बात कर ले तो नदी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है प्यारे बच्चों। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और अगर ये टाइम पीरियड, ये आपको संक्षिप्त परिचय याद रहता है तो गुफाएं बड़ी आसानी से याद रहेगी। तो अगर इसको नहीं याद कर पाते हो तो एक ट्रिक मेरे द्वारा बताई जाएगी, उसके थ्रू आप लोग याद कर सकते हो। जोगीमरा, छत्तीसगढ़ का जोगीमरा, सर और भुजा मिला कहाँ, रामगढ़ की पहाड़ी में, और धड़ मिला नर्मदा नदी में। प्यारे बच्चों याद रखना है क्या, छत्तीसगढ़ का जोगीमरा और सरभुजा मिला कहाँ, रामगढ़ की पहाड़ी में, और उसका धड़ मिला नर्मदा नदी में। तो ये चीज याद रखना है, जोगीमरा छत्तीसगढ़ का और सरभुजा मिला कहाँ, रामगढ़ की पहाड़ी में, और धड़ उसका कहाँ मिला, नर्मदा नदी में। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा कि जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि जोगीमारा छत्तीसगढ़ का। दूसरी चीज सरगुजा, तो सरगुजा इससे याद रखना है, जिला कौन सा, सरगुजा। कहाँ मिला, रामगढ़ में। सरगुजा कहाँ मिला, रामगढ़ की पहाड़ी पर प्यारे बच्चों, और धड़ मिला नर्मदा नदी में। तो इस तरह आप लोग इसको संक्षिप्त परिचय में आसानी से याद कर सकते हो। कौन, छत्तीसगढ़ का जोगीमरा, सरभुजा मिला रामगढ़ की पहाड़ी में, और धड़ मिला नर्मदा नदी में। प्यारे बच्चों तो ये इसका संक्षिप्त परिचय आप लोग याद कर लेंगे, तो जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, याद करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं, और इस पर विस्तार से चर्चा बहुत लंबी होने वाली है। तो हम जैसा कि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। जहां पर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहला पॉइंट हम बात करते हैं गुफाओं का निर्माण। तो प्यारे बच्चों निर्माण अगर बात आए निर्माण की, तो ये अशोक के टाइम पीरियड की हैं। अशोक के समय इनका निर्माण हुआ है प्यारे बच्चों। अशोक सम्राट के बारे में तो आप लोगों ने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों। तो अशोक सम्राट के समय इनका निर्माण हुआ है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। हम संक्षिप्त लिखते चलेंगे, आप नोट्स बनाएंगे तो मेरी वॉइस को सुन करके बनाएंगे, जो हम बोलेंगे उसको आप विस्तार से लिख देंगे। तो निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण कब से कब माना जाता है, तो अशोक के समय का इनका निर्माण माना जाता है प्यारे बच्चों। और इन गुफाओं का अध्ययन अगर बात करें प्यारे बच्चों, अगर इन गुफाओं के यानी जोगीमारा गुफा का अध्ययन की बात करें तो सर्वप्रथम प्यारे बच्चों असित कुमार हलदार और समरेंद्र नाथ गुप्त प्यारे बच्चों, तो इनका सबसे पहले अध्ययन का श्रेय किसको जाता है, इन गुफाओं का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, असित कुमार हलदर और समरेंद्र नाथ गुप्त, दो लोगों ने इस जोगीमारा गुफा का सर्वप्रथम अध्ययन किया है। प्यारे बच्चों कब अगर आ जाए तो 1914 ईस्वी में, याद रखना है प्यारे बच्चों, 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने इसकी जो है क्या की, अध्ययन कार्य किया इसका। प्यारे बच्चों यहाँ के चित्रों की बात करें तो
जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं। जैन धर्म के चित्र पाए गए। प्यारे बच्चों ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जोगीमारा के गुफा के जो चित्र हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो याद रखना है प्यारे बच्चों जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। और ये जैन धर्म के चित्र बताया किसने कि ये जैन धर्म के हैं? राय कृष्ण दास ने। प्यारे बच्चों यहाँ याद रखना है राय कृष्ण दास। प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन घुमाए कि जैन धर्म की गुफाएं जोगीमारा की गुफा है, यह कथन किसका था, तो याद रखना है राय कृष्णदास जी को आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से आप सिंपल से तरीके से इन सबको नोट करते रहेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से सब चीजें याद होती चली जाएंगी। तो प्यारे बच्चों अगर हम करें तो इसका काल निर्माण का समय जो होता है प्यारे बच्चों, जो समय हमने इनका बताया नहीं, तो 3000 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड प्यारे बच्चों माना जाता है। 300 है, 3000 नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखना है, वही थोड़ा कंफ्यूज था। 300 ईसा पूर्व इसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है प्यारे बच्चों। तो ये टाइम पीरियड निश्चित करने वाले कौन हैं, तो हम यहां लिख देते हैं डॉक्टर ब्लॉक। डॉक्टर ब्लॉक जो थे वो इसका क्या निर्माण समय, जो निर्माण काल है, निर्माण काल लिख सकते हो, निर्माण काल जो डॉक्टर ब्लॉक हैं निर्माण काल शिलालेखों के आधार पर, याद रखना है शिलालेखों के आधार पर निश्चित किया। प्यारे बच्चों ये याद रखना है कि डॉक्टर ब्लॉक ने निर्माण काल जो है शिलालेखों के आधार पर इसका निश्चित किया था। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय था, तो हमने आपको बता दिया। और अगर बात कर लें प्यारे बच्चों तो यहाँ जो है असित कुमार जो हल्दर जी हैं प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा कि यहाँ के चित्र देवदासी से मिलते जुलते हैं। तो असित कुमार हल्दर ने कहा यहाँ के चित्र देवदासी से मिलते हैं। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जोगीमारा के चित्रों को देवदासी से मिलते हैं या कथन किसने कहा, तो प्यारे बच्चों वो असित कुमार हल्दर, जिन्हें पहली बार जोगीमारा का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त है, तो उन्होंने ये चीज कही थी। अगर बात करें तो यहाँ पर समीप में, मतलब जोगीमारा के समीप में सीता बोगरा नामक गुफा है। प्यारे बच्चों सीता बोगरा नामक यहाँ पर एक गुफा है जो एशिया की, प्यारे बच्चों सीता बोगरा जो है वो एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। प्यारे बच्चों याद रखना है, तो सीता बोगरा नामक जो गुफा है या एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक है। तो ये भी एक चीज आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अब थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो ये सीता बोगरा जो है यहाँ पर प्यारे बच्चों एक देवदासी का ही, जैसा कि आप लोग याद रखेंगे, तो यहाँ पर एक देवदासी के और उसके प्रेमी के चित्र और कहानी दर्शाई गई है सीता बोगरा में। तो प्यारे बच्चों हम बात करें तो यहाँ उस
प्रेमी का नाम था देवदीन और सुतनुका जो थी वो देवदासी थी। प्यारे बच्चों याद रखना है, देवदासी थी। इन दोनों की प्रेम पसंद कहानी प्यारे बच्चों वही सीता बोगरा गुफा नाम में अंकित है। तो प्रेम कथा जो है प्यारे बच्चों, प्रेम कथा याद रखना है, प्रेम कथा अंकित है कहाँ? सीता बोगरा में। प्यारे बच्चों देवदीन और सुतनुका देवदासी की प्रेम कथा सीता बोगरा में अंकित है। तो ये भी एक चीज आप लोग याद रखोगे। और यही जोगीमारा की गुफा है जहां से वरुण देवता का मंदिर प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों मंदिर प्राप्त होता है। तो ये भी चीज आप प्यारे बच्चों याद रखेंगे। अगर पूछ ले वरुण देवता का मंदिर किस गुफा से प्राप्त होता है, तो प्यारे बच्चों वो जोगीमारा ही गुफा है जहां से वरुण देवता के मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। प्यारे बच्चों अगर अगली बात करें तो भारत में सर्वप्रथम खोजी गई गुफा जोगीमारा है। अब प्यारे बच्चों भारत में अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम खोजी गई गुफा जो है वो जोगीमारा है। और भित्त चित्र की शुरुआत प्यारे बच्चों भारत में जोगीमारा गुफा से होती है। ये भी चीज याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम खोजी गई गुफा जोगीमारा गुफा है और भित्त चित्र की शुरुआत भारत में जोगीमारा से गुफा से होती है। इसीलिए हम भी आज जोगीमारा गुफा से शुरुआत किए हैं। और इसीलिए यहां पर और लिख दो, इसीलिए इसे भारत का भारत की प्रथम आर्ट गैलरी कहा जाता है। अब इस टॉपिक में देखिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं प्यारे बच्चों। तो भारत में सर्वप्रथम खोजी गई गुफा जोगीमारा, भित्त चित्र की शुरुआत भारत में जोगीमारा से गुफा से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रथम आर्ट गैलरी। याद रखना है प्रथम आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है? तो जोगीमारा की गुफा को। अगर यहाँ और थोड़ी चर्चा कर लें तो यहाँ के चित्र प्यारे बच्चों सांची और याद रखना है भरहुत, सांची और भरहुत के समकालीन हैं। यहाँ के चित्र किसके समकालीन हैं? तो सांची और भरहुत के समकालीन हैं प्यारे बच्चों। ये भी आप याद रखना है। अगर बात करें थोड़ी एक चर्चा और रह गई है इंपॉर्टेंट, तो इस गुफा की माप में याद रखना है इस गुफा की लंबाई प्यारे बच्चों कितनी है? 10 फुट
अगर चौड़ाई की बात करें प्यारे बच्चों, तो चौड़ाई प्यारे बच्चों 6 फुट। अगर बात करें प्यारे बच्चों ऊंचाई की, तो ऊंचाई है 6 फुट। तो ये याद रखना है माप में कि इस गुफा की माप कितनी है, तो लंबाई 10 फुट है, चौड़ाई और ऊंचाई 6 फुट पे में मिली है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा इसको और साफ करते हैं और जो थोड़ी बहुत चर्चा है उसको भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इम्पॉर्टेंट चीजें सभी आप लोगों को बताते चल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन इस गुफा से रह ना जाए। तो इसलिए थोड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि बेहतरीन तरीके से आपका जोगीमारा तैयार होगा कि इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको बहुत ही आसानी तरीके से सब सिखा देंगे। बिल्कुल आपकी जुबान पर होंगे सारे आंसर। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करें तो असित कुमार हलदार और समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगी मारा गुफा की अनुकृत या कह सकते हो प्यारे बच्चों, हाँ वही होता है, लिपियां। अनुकृत गुफा की लिपियां भारतीय पुरातत्व विभाग के कहने पर बनाई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये टॉपिक आपको नोट करा दिए हैं पूरा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि असित कुमार और समरेंद्र ने मिल करके किस गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो प्यारे बच्चों, वो जोगीमारा गुफा है जिसकी प्यारे बच्चों लिपियां भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसके कहने पर इन दोनों लोगों ने बनाई थी। तो इनका श्रेय जाता है। अगर हम अगली बात कर ले प्यारे बच्चों, तो यहाँ के चित्र बौने हैं। यहाँ के चित्र बौने पाए गए हैं, बौने हैं प्यारे बच्चों। तो इससे ये लगता है कि ये अनुपातहीन है। क्या है? अनुपातहीन है और प्रमाणहीन है। प्यारे बच्चों, ये याद रखना, यहाँ के चित्र इसीलिए पूरे छवि में नहीं बनाए गए हैं, बौने रूप में बनाए गए हैं। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, उनका अनुपात सही नहीं था, उनका प्रमाण सही नहीं था। तो ये अनुपातहीन और प्रमाणहीन है यहाँ के चित्र। तो और बात कर लें प्यारे बच्चों, अगर यहाँ की हम सीमा रेखा की बात कर लें, सीमा रेखा, तो सीमा रेखा जो यहाँ मिली है वो लाल रंग की मिली है। अगर बात करें हाशिया जो होता है, जो किनारे वाला हाशिया कहते हैं, हाशिया प्यारे बच्चों, हाशिया की बात कर लें तो वो पीले रंग की मिली है, पीले रंग की। अगर और बात कर लें, सीमा रेखा हो गई, हाशिया हो गई, तो अब बात आ जाती है किसकी? पृष्ठभूमि की। क्या आ जाती है? पृष्ठभूमि मतलब ये बीच वाला पोर्शन, तो ये सफेद कलर। अगर बात करें कि जोगीमारा गुफा की सीमा रेखा कैसी थी, तो लाल। अगर कहे कि हाशिया किस तरह के बनाए गए थे, तो पीले, और पृष्ठभूमि तो सफेद। और दूसरी चीज, ये गुफा के जो चित्र हैं वो रंगीन पाए गए। प्यारे बच्चों, ये रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं, ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ के जो चित्र हैं वो 7 प्रकार के चित्र पाए गए हैं। यहाँ के चित्र प्यारे बच्चों, यहाँ के चित्र 7 प्रकार के पाए गए हैं, जिसे
असित कुमार हलदार ने 7 खंडों में विभाजित किया है। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि असित कुमार हल्दर ने 7 खंडों में किस गुफा के चित्र का विभाजन किया है, तो यही जोगीमारा की गुफा के चित्र हैं। यहाँ के चित्र 7 प्रकार के पाए गए थे, तो उसे 7 खंडों में प्यारे बच्चों असित कुमार हल्दर जी ने बांट दिया है। तो हम अगर बात कर लें तो वो 7 खंड बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा साफ करने के बाद हम 7 खंडों पर चर्चा कर लेते हैं और इससे हमें जोगीमारा की सारी जानकारियां हो जाएंगी लगभग। अगर कुछ बचेगा तो और बता देंगे। तो प्यारे बच्चों, हम बात करें तो यहाँ के 7 जो प्रकार थे प्यारे बच्चों, वही 7 खंड जो बांटे हैं असित कुमार हल्दर ने। तो पहले खंड में कौन से चित्र मिले हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना है, तो पहला जो था मानव आकृतियां थी, मानव आकृतियां अगर बात करें, और हाथी तथा मछली, ये चित्र पाया गया। पहले खंड में मानव आकृतियां, हाथी तथा मछली। अगर दूसरे नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, तो एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा आराम करता दिखाया गया, आराम करते दिखाया गया है। अगर बात करें दूसरा जो खंड है, उसमें एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा है, तो ये चित्र दिखाया गया है। अगर हम बात कर लें तीसरे नंबर की, तो लाल कुमुदनी जिसे लिली बोलते हैं, लिली, तो लाल कुमुदनी के फूल पर प्यारे बच्चों, फूल पर एक प्रेमी युगल का नृत्य यानी डांस। तो लाल कुमुदनी लिली यानी के फूल पर एक प्रेमी युगल का नृत्य, ये तीसरे भाग में है। अगर बात कर ले चौथे नंबर पर, तो मनुष्य के सिर पर चोंच, ये चित्र प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है। तो चौथे नंबर पे मनुष्य के सिर पर चोंच के जो प्रमाण मिलते हैं प्यारे बच्चों, वो हैं। अगर 5 नंबर की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो एक लेटी हुई स्त्री का चित्र है प्यारे बच्चों, स्त्री का चित्र। अगर 6 नंबर की बात करें तो एक लेटी हुई स्त्री हो गई। 6 नंबर पर रथों को चैत्यों का जैसा बनाया गया है, रथों को चैत्यों के जैसा अंकित किया गया है। अगर 7 नंबर खंड बात करें, तो ग्रीक रथों के जैसा भवन निर्माण प्यारे बच्चों, ये थी। ये 7 खंड हो गए हैं, आप लोग इनको आसानी से याद कर सकते हो। तो ये 7 खंड हमने आपको लिख दिया है। और ये इनकी जो लिपियां हैं
जो असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ जी के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो प्यारे बच्चों भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के पास, नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जोगी मारा की जो लिपियां हैं वो कहाँ पर रखी हुई हैं, तो भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन चित्रों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं याद होता है तो इन चित्रों की भी हम एक आपको ट्रिक बताते हैं। आप याद रखना है कि ये एक वर्णन कहाँ का मिलता है प्यारे बच्चों, तो एक आप बात कर सकते हो कि जंगल में एक प्रेमी पार्क का वर्णन है, जिसमें आप लोग कह सकते हो वहां पर तालाब है, नदी का है, छोटी सी नदी का भी रूप मिलता है। ये आदि चीजें लिखाएं नहीं हैं, लेकिन ये आप लोग याद रख सकते हो कि वहां पर ये वातावरण पाया गया है। तो वो लगता है किसी पार्क का वर्णन है, तो उसमें क्या है, एक आदमी जो है पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। दो प्रेमी जोड़े पाए गए हैं, जो एक क्या करता है, एक कुमुदनी के फूल पर नृत्य कर रहा है, जोड़ा पूरा स्त्री पुरुष दोनों, और एक स्त्री अलग लेटी हुई है। प्यारे बच्चों याद रखना, एक लेटी है स्त्री और उसका जो प्रेमी है वो प्यारे बच्चों वो एक पेड़ के नीचे बैठा आराम करते दिखाया जाता है। तो इससे कह सकते हो एक जोड़ा अलग अलग है और एक जोड़ा कुमुदनी के फूल पर नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। और हाथी, मछली ये तालाब पर अंकित किए गए हैं और यहाँ पर कमल के फूल भी अंकित मिलते हैं। तो रथियों को चैत्यों के जैसा अंकित किया है और ग्रीक रथों के जैसा भी भवन निर्माण यहाँ दिखाया गया है। तो आप इस तरह से इसको मन में याद कर सकते हो कि एक साधारण पार्क का वातावरण दिया गया है जोगी मारा की गुफा, तो उसके चित्र जो हैं तो यही सारी चीजें इसमें अंकित मिलती हैं। तो एक प्रेमी युगल का पार्क के रूप में दिखा देना है आपको, तो उसमें से ऑप्शन जो आपको मिले तो वो आप लोग कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग हम आज पूरा देखे हैं क्या, जोगी मारा। कल हम अगली टॉपिक पे यानी अगली गुफा पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल मिलते हैं एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। अपनी अगली गुफा शायद अजंता है, तो अजंता पर बात करेंगे। तो जो भी गुफा होगी प्यारे बच्चों सिलेबस में अपने आप देख लेना है, जो भी गुफा होगी उसको हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो आज जैसा कि हमने देखा क्या क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं चल रही थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता पर चर्चा की। उसके बाद आज हमने भारतीय चित्रकला की दृष्टि से जो प्रमुख 6 गुफाएं हैं, उन गुफाओं में आज पहली गुफा कौन सी प्यारे बच्चों, जोगी मारा की गुफा पर हमने चर्चा की। तो अगले दिन हम अजंता जैसी गुफाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगले जोश और अगले नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।